नमस्ते। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था और आजीविका का सबसे बड़ा साधन कर्ज और भीख है। यह देश अपने दम पर एक तहमंद को तैयार नहीं कर सकता है, मगर इसका दावा है कि इसने न्यूक्लियर बम बनाया है और वह एक परमाणु शक्ति संपन्न एकमात्र इस्लामिक देश है। हालांकि पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर संदेह अभी भी कायम है। ऐसा इसलिए कि मुल्लाओं का यह मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा डींगेबाज और झूठ फेंकने में अव्वल है। भारत ने 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के कोड नाम से दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, जिसमें 5 परमाणु विस्फोट शामिल थे। इससे पहले 18 मई 1974 में इस्माइलिंग बुद्धा कोड नाम से भारत पहला परीक्षण कर चुका था। लेकिन मई 1998 में जैसे ही भारत ने परमाणु परीक्षण करके दुनिया को चौंकाया, इसके ठीक 15 दिन बाद यानी 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 परमाणु उपकरणों का विस्फोट किया। फिर 30 मई को एक और परीक्षण किया गया। ये परीक्षण चगाई फर्स्ट और चगाई सेकंड के कोड नामों से बलूचिस्तान के चगाई जिले में किए गए थे। माना जाता है कि परमाणु बम का टेस्ट करने के लिए कई महीनों की लंबी तैयारी करनी पड़ती है। 15 दिन की अवधि में यह संभव नहीं लगता है। मई 1998 में भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया था, उसमें 5 से 6 महीने का वक्त लगा था। वैसे परीक्षण की प्रवृत्ति और उद्देश्य के अनुसार इसमें कम वक्त भी लग सकता है, लेकिन 15 दिन में तो यह असंभव ही प्रतीत होता है। इतने कम समय में यह तभी मुमकिन है कि अगर पहले से ही जगह का चयन, तकनीकी टीम स्टैंड बाई मोड पर हो और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही तैयार किया जा चुका हो। मगर पाकिस्तान ने यह काम महज 10-12 दिन में कर दिखाया। यानी पाकिस्तान सिर्फ भारत के न्यूक्लियर टेस्ट के इंतजार में था। उसके पास सब कुछ रेडी था और बस तकनीकी टीम को हरी झंडी का इंतजार था। 90 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया आज की तरह एक्टिव नहीं था, इसलिए दुनिया ने वही देखा और सुना जो पाकिस्तान दिखाना और बताना चाहता था। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने में उस्ताद है। वह फेक वीडियो और झूठे दावे करके भ्रम फैलाने में अभी भी पीछे नहीं है। वह भी तब जबकि उसकी पोल खुलने में अधिक देर नहीं लगती है। पाकिस्तान दावा करता है कि उसका परमाणु प्रोग्राम भारत की बराबरी करने के लिए शुरू हुआ था। इसकी गवाही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बयान से होती है, जिन्हें मदरसा कौम इस्लामाबाद के परमाणु कार्यक्रम का जनक मानती है। इस मुल्ला ने विदेश मंत्री रहते हुए 1965 में कहा था कि अगर भारत परमाणु बम बनाता है तो चाहे पाकिस्तान को घास या पत्तियां खानी पड़े, चाहे भूखा ही रहना पड़े, लेकिन हम परमाणु बम हासिल करके रहेंगे। पाकिस्तान आज घास और पत्तियां खाकर ही बकरी की तरह मिमिया रहा है। देश की 40% आवाम की हालत बिना लंगोट के पहलवान जैसी है, जो बेफिजूल के गधैया नृत्य करके जिन्ना की रूह को रोने पर मजबूर कर रही है। पर परमाणु बम कहाँ है? जिस परमाणु बम को भारत को डराने और तबाह करने के लिए तैयार करने का दावा किया गया, उसकी सुगबुगाहट तक आज सुनाई नहीं देती है। 1999 में कारगिल में पाकिस्तान को भारत ने बुरी तरह पीटा था। 2016 और 2019 में पाकिस्तान पर 2-2 स्ट्राइक की गई और अप्रैल महीने में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान की न भूलने वाली तुड़ाई कर डाली। मगर पाकिस्तान का इस्लामिक बम कहीं दिखाई नहीं दिया। अब तो हालत यह है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने परमाणु बम के नाम पर होठ बंद करने की कसम खा ली है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण एक छलावा था, जिसे चीन और पश्चिम मीडिया की बदौलत पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा के तौर पर प्रस्तुत किया। क्योंकि पाकिस्तान के दावों पर विश्वास करना रेबीज संक्रमित कुकर के मुंह चूमने जैसा है। पाकिस्तान के चीन और यूएस से अच्छे रिश्ते हैं, जो इस मुस्लिम देश का एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बीजिंग और वाशिंगटन ने हमेशा ही इसका इस्तेमाल भारत को काउंटर करने के लिए किया है। पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण में चीन या अमेरिका या फिर दोनों ने ही पाकिस्तान की मदद की। यह भी संभव है कि परीक्षण के लिए न्यूक्लियर बम चीन ने बलूचिस्तान तक डिप्लॉय किए हों और चीनी विशेषज्ञों ने न्यूक्लियर टेस्ट में अहम भूमिका निभाई हो। पाकिस्तान ने सदैव धमकी दी है कि अगर भारत ने उसके ऊपर हमला किया तो वह परमाणु बम का बटन दबाने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। लेकिन 10 मई की सुबह तक पाकिस्तान के एयर स्पेस पर भारत का 40% से ज़्यादा कंट्रोल हो गया था।
जिसके बाद मदरसा मुल्क ने अपनी कमर्शियल उड़ानें अपने एयर स्पेस में उतार दी ताकि भारत के हवाई हमलों से बचा जा सके। अगर पाकिस्तान सीज फायर की गुहार नहीं लगाता तो यह तो गया था काम से। फिर परमाणु बम का क्या औचित्य रह जाता। पाकिस्तान की पिटाई और ठुकाई के बाद अमेरिका की तरफ से भारत को फिर डराने की कोशिश की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया कि अगर सीज फायर नहीं होता तो परमाणु युद्ध छिड़ सकता था। यानी वह कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है और वह भारत पर इसे दाग सकता था। पर लगता यूं है कि चीन, अमेरिका और पाकिस्तान की तिगड़ी के खेल को भारत समझ गया है। पाकिस्तान के पास एटम बम हो या ना हो, पर भारत के पास एटम बम जरूर है। इसलिए तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले मदरसा पैदाइश की परमाणु धमकियों को सीरियस नहीं लिया गया और सीधे पाकिस्तान के भीतर सटीक हमला कर दिया। अब वही मदरसा पैदाइश कह रही है कि उनका परमाणु बम शांति और आत्मरक्षा के लिए है। भला कोई बता सकता है कि जुल्फिकार भुट्टो के इस परमाणु बम से पाकिस्तान की कौन सी आत्मरक्षा हुई है और इसके डर से कौन शांत बैठ गया। मतलब पाकिस्तान का परमाणु बम का हुआ उसी के लिए जी का जंजाल बन गया है, जिसे वह न दिखा सकता है और न ही चला सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।